तो चलिए देखते हैं हम चुनाव पर आधारित प्रश्न। जैसे प्रश्न हमारे सामने है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम दो उम्मीदवार थे। राम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतदाताओं की हमें क्या बतानी, संख्या बतानी है। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखिए हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? राम और श्याम। हमारे पास दो व्यक्ति हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध मतलब 20% वोट खराब यानी बेकार। अगर टोटल वोट 100% रहे होंगे, अगर इसमें से 20% वोट क्या हुए? अवैध। तो वैध वोट कितने बचे हमारे? 80%। तो हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि राम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से क्या हुआ? चुनाव हार गया। अब एक टोटल वोट कितने बचे हमारे? 80%। इस 80% में से क्या हुआ? इस 80% में से 40% वोट किसने प्राप्त किए? राम ने। तो अगर हम 80 का 40% निकालें, 80 का 40% अगर हम निकालें, कितना होगा ये? 32। अगर इसमें से 32% वोट अगर राम ने प्राप्त करे हैं, तो श्याम को कितने वोट मिले होंगे? टोटल 80 में से 32, इसको तो कितने बचेंगे हमारे? 48%। 48% किसको मिले? श्याम को मिले। तो हमसे बोला गया था कि और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। तो हमें बताना है कुल मतदाताओं की संख्या। देखो राम कुल वैध मत कितने हमारे? 80%। वैध मत 80%। 80% में से 80% में 40% किसको मिले? राम को। यानी कि इसको वोट कितने मिले? 32%। 80 का हमने क्या निकाला? 40%। और वह क्या हुआ? 1600 मतों से हार गया। अगर हम देखें तो यहां पर ये कितने परसेंट वोटों से हार रहा है? 16%। अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट में राम 16% वोटों से हार रहा है, लेकिन संख्या में देखो कितने परसेंट वोटों से हार रहा है? वो 1600। यानी कि 16% के बराबर वैल्यू में कितनी देर की? 1600 हमें बतानी है। 100% के बराबर वैल्यू कितनी? इसको काटेंगे, 1% के बराबर वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 100। और हमें क्या बताना है? 100% के बराबर बनाने के लिए यानी कि गुणा क्या करना पड़ेगा? 100। तो यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी? 10,000 होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है बी।